हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो इश्क ला में हमने देखा, मतलब पिछली एपिसोड से यही चल रहा है। पहले सुल्तान चले गए, फिर जो है यहाँ जो है शनाया जो है वो जो नाराज़ होके चली जाती है अजलान से, क्योंकि वो सुल्तान की फैमिली के लिए वो केस लड़ना चाहती है उसके खून का, और उसकी वजह से जो है उनके फादर इन लॉ जो हैं वो थोड़े नाराज़ होते हैं, इसलिए शनाया चली जाती हैं। तो जो है अजलान जो है वो शनाया को मनाने, क्योंकि वो बोलती है तुम आना, इस तरह की बात होती है। तो अजलान जो है वो शनाया को मिलने उसके घर जाता है, पर शनाया वहाँ नहीं होती, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अलीहा जो है ना वो किडनैप कर ली गई है। तो वो उस चक्कर में लग जाती है और नहीं पहुँचती है, और उनके घर आता है। और उनकी मॉम जो है ना वो उसे कहती है कि शनाया जो है ना तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, इस तरह से तुमने मतलब उसे जाना। और अजलान भी कहता है कि मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ और ऐसा आइंदा नहीं होगा, इस तरह की बात बोलता है। और अब जो भी शनाया चाहेगी वैसा ही होगा, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन जब शनाया नहीं होती है तो वो चला जाता है, और फिर शनाया से फ़ोन पे बात करता है और शनाया उसे बताती है केस वापस ले लिया, इस तरह की बात वो उसे करती है। तो कहती कि मैं बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ। अजलान पूछता है कि घर आ सकती हो, इस तरह से उनकी बात होती है। शनाया कहती है मैं घर जब भी आऊँगी जब ये केस लड़ लूँगी। अजलान कहता है मैं तुम्हारे पास आऊं, क्योंकि वो अब उससे वो दूरी उससे सही नहीं जा रही है। उसके वो उसका प्यार है माँ, और उसमें बहुत बड़ा हाथ उसकी माँ का है उसे समझाने के लिए, जो कहती है कि वो तुम्हारी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम तो उससे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। तो इस तरह से वो उसकी माँ समझाती है अजलान की। कहता है कितने दिन से तुम्हें नहीं देखा, मतलब अपनी केयर दिखाता है। कभी कभी जो है ना दूरी जो है ना वो काम करती है। जो आप इतने नज़दीक होते हैं और आप एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, तो जब ज़रा दूरी होती है तो आपको रियलाइज़ होता है कि आप कहाँ गलत है, कितना वो शख्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये आप समझ पाते हो। तो ऐसा ही दिखाया है, और जो है मगर वो उतनी ही उन लोगों की कन्वर्सेशन होती है। और यहाँ जो है ना कमल तो बहुत परेशान हो रही होती हैं, क्योंकि उनकी बेटी नहीं, मतलब उन्होंने केस भी वापस ले लिया, उसके बाद भी उनकी बेटी नहीं मिली है। इस तरह से तो परेशान हो रही होती हैं, और उनकी सास बोलती है कि परेशान नहीं हो। और वो भी ये बात ही कर रही होती कि उनका फ़ोन आ जाता है, और जब वो लोग फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं वो होता है, लेकिन उनके पास फिर फ़ोन आता है, और वो कहते हैं कि किसी को भी मत बताना और आके अपनी बेटी को ले जाओ। तो वो जब वो लोग जाते हैं ना तो शनाया उनका पीछा करती है, और अजलान को कॉल करके अपनी लोकेशन भी भेज देती है कि मैं जा रही हूँ तो तुम मेरे पीछे आ जाओ, इस तरह से मैं इस तरह जा रही हूँ, ये केस है, ये लोग जा रही हैं। तो वो जाती है, और वो जाते हैं और बच्ची को लेकर वो वापस भी जा रहे होते हैं, और शनाया वीडियो भी बना लेती है। लेकिन जब वो उठ के जा रही होती है तो ऑब्वियसली वो आहट होती है पत्थरों की, और लोगों को पता चल जाता है कि वहाँ कोई है, और वो उसके पीछे जाते हैं। वो लोग तो बच्ची को लेके चले जाते हैं, लेकिन ये शनाया के पीछे गुंडे लग जाते हैं, और वो उसका पूरा पीछा करते हैं मारने के लिए। शनाया ना अजलान को फ़ोन करके भी बता देती है कि मैं जो है ना मेरा कोई पीछा कर रहा है, इस तरह से। और अजलान जो है ना उसकी, क्योंकि लोकेशन तो उसे ऑलरेडी पता है, तो वो उसको ट्रेस करता हुआ उसके पास पहुंचता है। लेकिन जब तक वो पहुंचता है, शनाया की गाड़ी पे जो है वो गोलियां चलाते हैं, फायर होता है, और उसके बाद जो है ना शनाया उतर के जा रही होती है, क्योंकि अजलान आ जाता है। लेकिन जैसा हम लोग फिल्मों में देखते हैं वैसे ही वो पहुंच नहीं पाती हैं, और उन्हें गोलियां लग जाती हैं। और जो है फिर अजलान उसे पकड़ लेता है, और गिरने जब लगती है और फिर ले जाता है, लेकिन हॉस्पिटल लेके जाता है। जो गुंडे हैं वो तो अपना काम करके चले जाते हैं, वो क्योंकि उन्हें तो वो जो रिकॉर्डिंग की है वो ले जाना होता है, और उसे ऑर्डर ही मिलता है कि मार दो। तो समझ नहीं आता है मारना ही क्यों है किसी को भी। चलो एक चीज़ के लिए मतलब ऑलरेडी उनका केस चल ही रहा है बेटे का, उस पर ये भी एक केस ऐड हो गया है। तो शनाया को लेके जाता है ऑपरेशन थिएटर में एंड ऑल, मगर वो नहीं बचती है, और शनाया जो है वो चली जाती हैं दुनिया से। मतलब पहले सुल्तान चले गए, शनाया चली गई। मुझे कभी कभी ये समझ नहीं आता माइट भी अब ये स्टोरी कैसे बढ़ने वाली है, क्योंकि एक एक मोहब्बत दिखाई है, और एक इंसानों की मोहब्बत नहीं, यहाँ की करनी का वहाँ जो मिलेगा, और ये यहाँ का कनेक्शन जो वहाँ है वो सब दिखाया। और किस तरह से, क्योंकि शनाया जो थी ना वो बैलेंस करती थी लाइफ में। मैंने शुरू में भी ये बात बोली थी कि अजलान जो था ना, अजलान
जो है वो बहुत मतलब दिमाग ऊंचा, और ये जो अस्का है इसका दिमाग है, लेकिन ये एहसास कमतरी की वजह से, गरीबी की वजह से उसे है कि वो कोई हमें छोटा समझे, कम समझे, वो चीज़ उसे बर्दाश्त नहीं होती तो उसका था। लेकिन ये जो शनाया थी ना, ये बैलेंस करती थी, जैसे कि लाइफ में एक बैलेंस चाहिए होता है, तो वो चीज़ थी। और वो शनाया को ही हटा दिया, सुल्तान को ही हटा दिया। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या आगे स्टोरी होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से दिखाया है कि शनाया के जाने के बाद अजलान अपने आप को ही खो दिया है, तो क्योंकि वो जो है ना शनाया के लिए, मतलब वो अपने अल्लाह के पास भी चला जाता है, वो नमाज पढ़ने भी चला जाता है, क्योंकि वो जो है ना दुआ मांगता है, मगर दुआ ऐसी मांगता है कि अगर आप मेरी, मतलब वो आपको मानती थी, आपको इतना मानती थी, तो अगर आप मैं पहली बार आपके पास आया हूँ, अगर आप दे देंगे, तो इस तरह की वो बात करता है। और कहता है कि या अल्लाह, मैं तो गुनाहगार हूँ, पर वो तुझ पर यकीन करती है, उसे मुझसे जुदा ना करना। पहली बार तुझसे शिद्दत से कुछ मांग रहा हूँ, सारी जिंदगी मेरा सर सजदे में रहेगा, मतलब, और अगर कुछ हो गया तो मैं कभी सजदा नहीं करूँगा, इस तरह की बात बोलता है। तो मतलब हम जो हैं गए भी अपने रब के पास, तो भी हम उनसे एक सौदा सा कर रहे हैं कि अगर आपने दे दिया तो ही मैं सजदा करूँगा, नहीं दिया तो कभी नहीं करूँगा। और ये हमारा और रब का रिश्ता नहीं है। वो दे, वो ना दे, वो उसकी वो है। आपको पहले तो मांगना ही ऐसा चाहिए था कि बस दे दे, कोई डिमांड नहीं रखनी चाहिए थी। पर ठीक है, क्योंकि वो उसका कनेक्शन नहीं था, तो वो इस तरह की बात की उसने, जो कि अल्लाह नापसंद करता है। इस तरह की बात करना, आपको अगर यकीन है, पूरे दिल से अपने रब पे यकीन होना चाहिए, और वो देता ही है, बस मांगना आना चाहिए। तो वो वाली बात होती है, वो इस तरह कहता है। और वो जब दुआ मांग के निकलता है तो पता चलता है शनाया नहीं रही, और वो जाता है, उसे उठाने की कोशिश भी करता है, उसके हाथ पर सर रख कर रोता है, क्योंकि वो उसे बहुत चाहता है। बचपन से वो साथ होती है, जब वो रियलाइज़ भी नहीं करता है कि वो उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, उसकी मॉम उसको रियलाइज़ कराती हैं, और फिर उसे एहसास होता है कि हाँ, वो शनाया के बगैर नहीं रह सकता। और जब शनाया उसकी ज़िंदगी में इतनी आसानी से, इतनी खूबसूरती से आ जाती है, उनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। हाँ, डिफरेंसेस तो होते ही हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल की अपनी एक सोच है, तो उस वजह से, लेकिन फिर भी इतना कम सफ़र इनका रहा और वो जुदा हो गई, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। और जो लोगों ने खोया है ना अपना प्यार या अपना कोई, वो समझ सकता है कि कितना मुश्किल होता है अपने को खोना। और जो है यहाँ जो है हारून जो है वो अपने बेटे को बड़ी खुशी खुशी बताते हैं कि मैं ही तो सारी रुकावटें हटा दी हैं। फिर उनका आदमी जब बताता है कि इस तरह शनाया की मौत हो गई, तो थोड़ा सा घबरा भी जाते कि मतलब एक तो ये था ही था सुल्तान का, अब ये दूसरा भी आ गया, और बोलता है कि ये अच्छा नहीं हुआ। तो ये वो कहता है ऑर्डर भी आपने ही दिया था, तो सही बात है। और फिर हम देखते प्रोफेसर रहमान जो है ना अजलान के पास आते हैं, क्योंकि मैयत रखी हुई है और वो कमरे से बाहर नहीं आ रहा है, तो वो आके उसे समझाते हैं। वो तो नहीं जाना चाहता है उनके साथ, पर वो उसे समझाते हैं, बोलते हैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, उसको इज्जत के साथ रुखसत करो, जो कि वो डिज़र्व करती है। तो फिर वो उनकी बात सुन के जाता है। और हमने आबिद को भी देखा कि वो महसूस कर लेता है कि कुछ तो इनके यहाँ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि ये लोग एक माँ बेटी बहू गए हैं, और आए जब तो अलिया को लेकर आए, तो पर उनकी माँ कहती मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जो है वो नहीं चाहती कि हम उनके मामले में पड़ें, वो चाहती हैं कि वो उनसे दूर ही रहे। और वो चाहता है कि वो जाए, मगर वो नहीं चाहती हैं। तो अजलान को दिखाया कि वो ना खबर पे ही बैठा है, जो है शनाया की, तो सोचता है कि तू कैसा खुदा है, अपने बंदे की एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, पर ऐसी सोच लोग रख लेते हैं। उनको पता है क्या लगता है, उनको लगता है हम इस दुनिया में है ना, तो ये दुनिया ही हमारी है, और यहीं यहाँ सब जो हम चाहते हैं ना वो होता है। नहीं, ये दुनिया उसने बनाई है, और हम सब जो है ना वो सिर्फ कठपुतलियाँ हैं। वो जब चाहे हमें उठाए बिठाए, हमें जिस तरह से चलाना चाहे वो चला सकता है, उसका तो पूरा हक है। तो इंसानों को भी ना इस ज़िंदगी में इतना नहीं खो देना चाहिए, जब
तक आप हो, आप रहो, अच्छा करो, अच्छे से रहो, पर इतना ज़्यादा इस दुनिया से दिल ना लगा लो, क्योंकि जाना तो बरहक है। तो वो कनेक्शन से आप नहीं कर सकते हैं लड़ाई। और जो है आलिया जो है वो कंवल से कहती है कि मुझे नहीं जाना, वो पकड़, क्योंकि वो बाहर नहीं जाना चाहती, उसे एक डर सा बैठ गया है और वो पकड़ कर ले जाएंगे। अस्का कहती है कि मतलब इसको डॉक्टर को दिखाएंगे, और अस्का की मॉम जो है उस टाइम पे बताती हैं उन्हें कि शनाया की मौत हो गई है, कत्ल हो गया है। अस्का बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और कमल कहती है कैसे हुआ, तो अस्का की माँ कहती है कि हमारे केस की उनको मतलब, क्योंकि हमारे केस में वो इन्वॉल्व हुई थी और उसी की वजह से हुआ है, और वो चाहती हैं कि हम सब वहाँ जाएं। पर अस्का कहती है कि अजलान साहब आने देंगे, क्योंकि वो तो हमें पसंद नहीं करते हैं। तो उसकी माँ बहुत अच्छे से कहती है कि ऐसी बात नहीं कहते, हमें जाना चाहिए। मतलब ऑब्वियसली उसका जो भी रवैया, लेकिन उसको अस्का को पता भी नहीं कि अजलान कितना ज़्यादा टूट चुका है। और अजलान कब्रिस्तान में ही होता है, और जब जब हारून आता है और आके कहता है कि आई एम सॉरी मैं जनाजे में नहीं आया, मतलब वो इस तरह से प्रिटेंड करते हैं कि अरे उनकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, मैं बस ताज़ियत के लिए आया हूँ, इस तरह की वो बात करते हुए दिखते हैं। जिस पे अजलान के फादर उन्हें जाने बोलते हैं और कहते हैं, वो मगर यही कह रहे होते कि मैंने कत्ल नहीं किया है, वरना मैं आता ही नहीं अगर मैं कातिल होता, इस तरह की बात। अजलान कहता है चले जाओ, लेकिन उसी टाइम जो है ना अजलान को एक अटैक आता है, वो गिर जाता है। और हमने प्रोमो में देखा कि अजलान की मॉम कहती हैं कि वो नहीं है, क्योंकि उसको लग रहा है शनाया आ रही है, उससे बातें कर रही है। और अजलान की माँ कहती है कि वो ऐसे बात कर रहा है जैसे शनाया आई हो, वो उनके फादर को बताती हैं और पागल हो रहा है अजलान की माँ। मॉम पूछती हैं कि क्या कहा डॉक्टर ने, तो इस तरह की हमने प्रोमो में देखा है। तो ये अजलान के जहन पे बहुत बुरा असर पड़ा है, इस तरह से ही दिखाया गया है और पड़ेगा ही। हमारे अगर अंदर कमज़ोरी है, हम इंसानों से बहुत जुड़ जाते हैं, तो फिर मुश्किल होती ही है। और शनाया से उसका एक बहुत ज़्यादा टूट रिश्ता था, वो बहुत ज़्यादा उसे चाहता था, तो डेफिनेटली उसके दिमाग पे असर हुआ है। तब देखते हैं ये आगे कैसे चलेगी स्टोरी, क्या होगा, किस तरह से। इसका तो चली गई शनाया, अब किस तरह से अस्का या अजलान की कुछ स्टोरी बनती है, आगे क्या होने वाला है, किस तरह से ये इश्क के ला चलेगा, तो ये देखने वाली बात है। मगर ये थोड़ा सा मतलब जिस तरह से सुल्तान चला गया, फिर शनाया भी चली गई, जबकि चीज़ स्ट्रॉन्ग करेक्टर, तो देखते हैं आगे क्या होगा, आगे स्टोरी कैसे बदलने वाली है, तो ये देखने के है। लेकिन यही हुआ था और अब आगे देखते हैं क्या होता है। आपको अगर पसंद आए तो आप देखते रहें इश्क के ला ऑन हम टीवी एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। Hi, this is Adnan Khan and this is Isha Singh, and you're watching us on Glitz Vision. USA.